हर नए साल की शुरुआत में हम सब एक काम तो जरूर करते हैं और वो है नए गोल्स लिखते हैं, नए प्रॉमिसेस बनाते हैं। कोई कहता है इस साल मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज जिम जाऊंगा और फिट रहूंगा, या इस साल एक नई स्किल्स पे वर्क करूंगा। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ परफेक्ट चलता है। अलार्म बजते ही हम सुबह जल्दी उठते हैं, जिम बैग रेडी करते हैं, जिम जाते हैं और मोटिवेशन स्काई टॉप रहती है। फिर एक हफ्ते बाद एक दिन आप थोड़ा लेट उठते हो और सोचते हो आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल से फिर स्टार्ट करूँगा। और फिर अगला दिन जैसे ही आता है एक नया एक्सक्यूज भी आ जाता है। हो सकता है आपका मूड नहीं हो, आप ऑफिस से लेट आए हो, और धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट जो जनवरी के फर्स्ट डे पे टॉप हाई पे थी, फरवरी तक आते आते गायब हो जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, डिसिप्लिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। अब सवाल ये है कि इतना मोटिवेशन होने के बावजूद भी हम अपने हैबिट्स को सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट वो छोटी छोटी डेली चॉइसेस होती हैं जो आपको आपके गोल के करीब लेके जाती है। तो चलो समझते हैं कैसे एक हैबिट बनती है और कैसे अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना के हम अपने गोल्स को रियलिटी बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 4 स्टेप मॉडल के बारे में, कि कैसे आप अपनी लाइफ के हैबिट्स डिज़ाइन कर सकते हो और सिस्टमेटिक कर सकते हो। और अगर आप एक बार ये 4 स्टेप समझ गए तो कोई भी हैबिट्स हो, चाहे वो जिम जाना, रीडिंग करना, आप इजीली डेवलप कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हैबिट एक क्यू यानी ट्रिगर पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से डिजाइन कर लो तो क्यू ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करने लग जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपको डेली जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग को एक सिग्नल यानी एक क्यू प्रोवाइड करे कि आप जिम जाने के लिए रेडी हो जाए। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड स्टेप, दैट इज़ क्रेविंग यानी डिजायर। वो डिजायर जो आपको एक्चुअली कुछ करने पे मजबूर करती है। जिम जाने का क्यों सेट है, लेकिन अगर आपको वर्कआउट के बाद का कोई सेटिस्फैक्शन इमेजिन नहीं होता है तो वो क्रेविंग वीक पड़ जाती है। इसलिए अपने दिमाग को ट्रिक करो, रिजल्ट के बाद की पॉजिटिव फीलिंग्स इमेजिन करो। सोचो कि 30 दिन के बाद आप कितने एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करोगे। बस वो सोच ही आपका फ्यूल बन जाएगी। नाउ लेट्स कम टू थर्ड स्टेप, दैट इज रिस्पॉन्स यानी एक्शन। ये वो एक्चुअल काम होता है जो हैबिट को रियलिटी बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। जब भी एक्शन सिंपल लगता है उसे रिपीट करना ब्रेन के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो अगर आपने जिम जाने का डिसाइड कर लिया है तो शुरू में आप 2 या 3 ही एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आप इजीली वो एक्सरसाइज करें कि आपके ब्रेन को ये मैसेज आए, दिस इज़ वेरी इजी एंड आई कैन डू इट ऑन डेली बेसिस। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन को रिपीट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ स्टेप, दैट इज रिवॉर्ड यानी सेटिस्फैक्शन। ये लास्ट स्टेप होता है जब आप अपना गोल पूरा करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ब्रेन उसे सेलिब्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 वीक तक जिम मिस नहीं किया या 1 महीने तक 3 बुक्स पढ़ डाली तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड से ही सीखता है। जब हर एफर्ट के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है तो ब्रेन बोलता है ये काम करने में बहुत फायदा है, और इस तरीके से आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है और आप उसे बार बार हर बार रिपीट करते हो। तो सिंपल है, हर हैबिट के पीछे छुपा होता है ये 4 स्टेप लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि आपको क्यू मिलती रहे, और जैसे ही क्यू मिलेगी एक क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी। और अपने एक्शन को इस तरीके से शुरू में इजी बनाओ ताकि आपका दिमाग काफ़ी इजीली वो एक्शन स्टार्ट करे। इसमें हमने एक एग्जांपल के साथ समझा। अगर हमें जिम जाने की हैबिट बनानी है तो हम कैसे अपने क्यू को सेट करें। हम अपने आसपास अपने जिम शूज़, अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं जिससे हमें एक क्यू मिले और हमें रिस्पॉन्स करने में ईजी रहे। और जैसे हमारा रिस्पॉन्स होगा हम एक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अपने एक्शंस को अगर हम स्टार्ट में इजी रखेंगे तो हमारा ब्रेन इसको काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेगा और हमारे ब्रेन को लगेगा दिस इज़
वेरी इजी टू डू। और जब हम कंटिन्यू कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक अपनी हैबिट पे सस्टेन रहते हैं तो अपने दिमाग को एक रिवॉर्ड जरूर दो, ताकि हमारा दिमाग एक्शन बार बार रिपीट करने में हमें मोटिवेट करें। और इन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके हम एक बैड हैबिट को भी क्विट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस हैबिट जरूर लिखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।